Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 3. How are you to all? I hope you are fine. Please open your SST skills book, unit number 9, Ancient Egypt, page number 36. Today's topic is about gods and goddesses. So let's start reading. What I will learn about the gods and ancient Egyptians worshipped. Today we are going to learn about gods and उनके एंशियंट इजिप्ट के गोड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह के जो गॉड थे उनकी वर्शिप किया करते थे. सो लेट्स स्टार्ट. रीड अबाउट द एंशियंट इजिप्शियन gods and goddesses, then write their name under the picture. हमने ये पैराग्राफ गोड्स और गॉडेसेस के बारे में हमने ये रीड करना है और फिर ये जो पिक्चर्स हैं इनके जो गॉड्स के नेम हैं वो इनके नीचे राइट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. हॉरस looked like a man with the head of falcon, a bird. He was the god of the sky and war. इस पिक्चर में आपको वो कौन सा गॉड नज़र आ रहा है जिसका जो मैन की तरह नज़र आ रहा है लेकिन उसका हेड जो है वो फॉल्कन यानी एक बर्ड की तरह का है. आप देखें यहाँ पर कौन सा है ये. तो इसके नीचे हम लिखेंगे हॉर्स, HORUS, हॉर्स. नाउ द नेक्स्ट, ओसिरिस. ओसिरिस वाज द गॉड ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. ये किसका गॉड है? ये पहला गॉड किसका था? द गॉड ऑफ स्काई एंड वॉर. ये स्काई और वॉर का गॉड था यानी आसमान और जंग का. और ये दूसरा गॉड किसका है? द गॉड ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ यानी मरने के बाद जो भी उनका बिलीव था कि जो भी उनके साथ होता है वो मरने के बाद जो गॉड देखता है वो कौन देखता है? ओसिरस. सो ही वॉज ऑल्सो the god of Nile flood. He had Pharaoh's long beard. यानी एक तो ये गॉड जो था वो आफ्टर लाइफ यानी जो आफ्टर डेथ लाइफ था उसको देखता था और उसके अलावा इसका उनका बिलीव था कि ये जो भी नाइल में फ्लड आता है उसको भी ये हैंडल करता है. तो ही हैड अ फेरोज लॉन्ग बेयर्ड यानी जिस तरह के आपने जो वहाँ के एंशियंट इजिप्ट के फेरोज थे वो अपने फेस के ऊपर बेयर्ड रखते थे, इसी तरह इस गॉड के भी फेस के ऊपर बेयर्ड है. तो वो देखें किस पिक्चर में है जी, इस पिक्चर में. इसके नीचे हम लिखेंगे ओसिरस, OSIRIS, ओसिरस. ठीक है. हैव यू राइट? ओके. नेक्स्ट, Isis was the goddess of motherhood. She wore a headdress shaped like a throne. ये गॉड किसकी थी? ये मदरहुड की. ठीक है. और ये अपने सर पर एक तरह का एक हेड ड्रेस पहनती थी जो कि जिसका शेप था लाइक अ थ्रोन, एक थ्रोन की तरह. ठीक है. तो इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि ये वाली गॉडेस है जिसके सर पर जो हेड ड्रेस है उसका हेड ड्रेस है वो किसकी शेप का है? लाइक अ थ्रोन. इसके नीचे हम लिखेंगे इसिस, ISIS, इसिस. ठीक है. हैव यू डन? ओके. नेक्स्ट, एनोबिस वाज द गॉड ऑफ फ्यूनरल्स एंड ममीज. ये किसका गॉड था? ये फ्यूनरल और मम्मीज का गॉड था. तो फ्यूनरल मीन्स अ सेरेमनी ऑफ आफ्टर डेथ यानी मरने के बाद जो भी सेरेमनी होती है वो उसको हैंडल करता है और मम्मीज को हैंडल करता था ये वाला गॉड. ही हैड द हेड ऑफ अ जैकल, अ काइंड ऑफ वुल्फ. इसका हेड कैसा था? एक जैकल यानी एक एनिमल है जिसका नाम वुल्फ है. ठीक है. उसकी जैसा इसका हेड है.
तो इसका ये इस तस्वीर में हमें ये जो लग रहा है वो एनोबिस है। ठीक है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे एनोबिस, ANUBIS, एनोबिस। आई होप यू हैव डन all the name of goddess and gods and goddesses. So the next activity is, which god or goddesses do you think these ancient Egyptians might have prayed to? आपके ख्याल में वो कौन सा गॉड और गॉडेसेस है कि जो एंशियंट इजिप्शियन में जिसकी जो थी वो प्रे की जाती थी? ठीक है, might have prayed to. So let's start about the next sentences. Someone whose father had just died, यानी जिसकी so we have to write in fill in the blanks might pray to Anubis. अब हमने इसमें से ये रीड किया, इन गॉड के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में रीड किया। अब हमने यहाँ पे इस तरह फील करना है कि आपके ख्याल में एंशियंट इजिप्शियंस जो थे वो किस गॉड और गॉडेस की पूजा किया करते थे, वर्शिप किया करते थे जब उनके साथ ये सब कुछ होता था। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में पूछ रहे हैं कि जब किसी का फादर की डेथ हो जाती तो वो किसकी पूजा करता, वो किसको प्रे करता? तो वो किसको प्रे करता? एनोबिस को। क्यों करता? क्योंकि एनोबिस की ड्यूटी क्या थी कि वो गॉड किसका था? ही वॉज द गॉड ऑफ फ्यूनरल एंड ममीज। ठीक है, इसलिए वो उसकी वर्शिप करता। नेक्स्ट द सेंटेंस, अ फार्मर हु वांटेड वाटर फॉर हिज फील्ड। एक फार्मर है जिसको अपने फील्ड्स के लिए, अपनी फसलों के लिए पानी की ज़रूरत है, तो वो किसकी पूजा करता, वो किसकी वर्शिप करता? ही माइट प्रे टू ओसिरस। वो किसकी पूजा करता? ओसिरस। ओसिरस की क्यों करता? क्योंकि उसकी ड्यूटी क्या थी? ही वॉज द गॉड ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड वॉज ऑल्सो द गॉड ऑफ नाइल फ्लड। ठीक है, उसका ये दो चीज़ों का गॉड था, आफ्टर डेथ का और नाइल फ्लड्स का। ठीक है, जो नाइल में फ्लड आ जाता था तो उसका भी ये गॉड था। तो वो जिसको भी पानी की ज़रूरत होती तो वो क्या करता? वो इसको प्रे करता कि मेरे जो फील्ड्स हैं, मेरी जो क्रॉप्स हैं, उनको पानी की ज़रूरत है तो प्लीज़ पानी भेज दे। सो द नेक्स्ट, अ फेरो हु वॉज गोइंग टू फाइट इन अ बैटल। एक फेरो जो कि अपनी दूसरों के साथ बैटल करना चाह रहा है, लड़ाई करना चाह रहा है, यानी जंग करना चाह रहा है या वॉर करना चाह रहा है, तो किसकी पूजा करेगा? ही माइट प्रे टू हॉरस। क्यों करेगा इसकी पूजा? क्योंकि वो किसका गॉड था? ही वॉज द गॉड ऑफ द स्काई एंड वॉर। ठीक है, द नेक्स्ट सेंटेंस, अ वुमेन हु वांटेड अ बेबी। एक औरत जिसको बेबी चाहिए तो वो किसकी पूजा करेगी? माइट प्रे टू आइसिस। वो किसकी पूजा करेगी? आइसिस की। क्यों करेगी? क्योंकि शी वॉज द गॉडेस ऑफ मदरहुड, क्योंकि वो मदरहुड की गॉड थी। ठीक है, इसलिए वो उसकी पूजा करती। ये उनका बिलीव था, ये उनकी डिफरेंट गॉड और गॉडेसेस थे जिनकी वो पूजा करते थे अपनी किसी भी काम को लेके। अगर उनको सपोज उनकी, जैसे ये इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं कि एक शख्स है जिसकी फादर की डेथ हो गई है, तो वो किसकी करता? एक आदमी को, एक फार्मर को पानी चाहिए तो वो किसकी करता? अगर किसी ने बैटल में जाना है, फाइटिंग के लिए जाना है, तो वो किसकी करता? और इसी तरह किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए वो हर एक को अलग अलग उन्होंने गॉड बिलीव किए हुए थे और वो उनकी वर्शिप किया करते थे। So students, this is all about today's reading and activities. I hope you have understand all the reading and you have done your work neat and cleanly. Have a good day. Allah Hafiz.